तो वेलकम जी आप सभी के अपने चैनल यस के मिश्री बात फिर से स्वागत है। और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो में पढ़ने के वाले आपको अच्छी तरीके से बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच सके। चलिए स्टूडेंट्स में स्टार्ट करते हैं और क्या बताते हैं। यहाँ देखिए कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान और 2022 मॉडल पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आने की जिन प्रश्नों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं हमने उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और अपने आप को इतना मोटिवेट रखिएगा। अभी 3 दिन का समय है तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को सजग रखिए एग्ज़ाम के प्रति। ये लापरवाही मत करिए कि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे। आपको अभी से ही लग जाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्नों को बताएंगे। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थाई कौन सा है। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थाई क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ASH3, SBH3, PH3 या NH3। तो आंसर क्या हो जाएगा, NH3। क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I। ठीक है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही क्रम, आपका पहला नंबर सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वायु, मोनोजाइट रेत या रेडियम या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोनोजाइट रेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोजाइट रेत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, लुइकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। ठीक है, लुइकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ना ही प्राथमिक होगा, ना ही द्वितीयक होगा, ना ही तृतीयक होगा, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लुइकास अभिकर्मक है, लुइकास अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आज में दिख रहे होंगे आपको। पहला ऑप्शन क्या है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। बी नंबर क्या है, PDBaSO4। सी नंबर क्या है, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2। डी नंबर क्या है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ऐसी कौन सी एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, CH3 CH2NH2 या CH3NH2 या CH3NHCH3 या C6H5NH2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, CH3NHCH3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। अभिक्रिया का वेग दर क्या है, अभिक्रिया की वेग दर क्या होती है। तो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी डिफिनेशन को भी थोड़ा पढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप देखिए अति सूक्ष्म अंतराल dt में, किसमें, अति सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हो तो, क्या dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx/dt। क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ठीक है, यदि अंतराल dt में, क्या अंतराल dt में
अभिक्रिया के डीसी मोल शेष रहते हैं तो कितना, डीसी मोल शेष रहते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, डीसी अपान dt, क्या, डीसी अपान dt। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इस प्रश्न को भी पढ़ेंगे अब। ठीक है, तापीय गुणांक, देखिए तापीय गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक क्या होगा, वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक क्या होगा, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग का स्थिरांक का मान। ठीक है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यह प्राप्त मान 2 और 3 के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, 2 और 3 के मध्य होता है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर इसकी पीडीएफ पानी है तो आप इसकी पीडीएफ कहाँ पा सकते हैं, SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। और आपको इसकी पीडीएफ हाई लेवल स्टडी भी मिल सकती है। तो आप सारी जगह पर इसकी पीडीएफ पा सकते हैं, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ, एक बार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो कारण सहित आपको बताना है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया दिया है इसकी कोटि क्या है। ठीक है, तो CH3COO C2H5 + H2O, देखिए क्रिया करके क्या बनाता है, CH3COOH + C2H5OH बनाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसकी हमें कोटि निकालनी है, तो कोटि कैसे निकलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में उल्लिखित अभिक्रिया में जो अभिक्रिया दी है एस्टर CH3COO C2H5 का जल अपघटन हो रहा है। चूँकि इस अभिक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए वेग के बराबर क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5 क्या हो जाएगा, वेग के इंटू CH3COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण R बराबर क्या हो जाएगा, K × A⁴ ठीक है, तो K की इकाई क्या होगी, R की इकाई अपान A की इकाई। ठीक है, K की इकाई क्या होगी, R की इकाई अपान A की इकाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपान मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपान मोल प्रति लीटर होगा। इसके लिए सेकेंड की पावर -1 होगा, इसके लिए क्या होगा, सेकेंड की पावर -1 होगा। अब देखिए अब इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी सेकेंड की पावर -1, इसकी इकाई क्या होगी, सेकेंड की पावर -1 होगी, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही निकालना था कि इसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 2CH3CH2IA + Zn
क्रिया करके क्या बनाता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 बनाता है प्लस ZnI2 बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। देखिए, उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस के समान व्यवहार करता है। हमें उदाहरण के द्वारा समझाना है कि जो हमारा ईथर है वो लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और जो अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ईथर अणु में ऑक्सीकरण परमाणु पर, क्या ईथर अणु में ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कितने? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति, क्या? जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार करता है। किस कारण करता है? क्योंकि इस पर क्या होते हैं? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, यही कारण है। ठीक है, अब जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ईथर जो होता है C2H5O C2H5 सांद्र H2SO4 के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है मेरे पेशेंट? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस H2SO4। अब यहाँ से देखिए क्रिया करे क्या बनाएगा? C2H5 का होल ट्वाइस OH की पावर प्लस या HSO4 की पावर -1। तो ये आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि हमने जिस प्रश्नों को इसमें लिया है वो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं और आपको नंबर देकर ही जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को गहराई से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो SKM स्टडी आपके लिए क्या है? अवे आप सक्सेस है। ठीक है, और मैं अपना परिचय देना चाहूँ तो मेरा नाम है नीतीश कुमार कुशवाहा, आपका एजुकेटर हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सारे आपके सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं आपको, तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा यौगिक B को पहचानिए एवं संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, CH3CONH3, क्या? CH3CONH3 P2O5, इसको अगर हम इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? A। उत्पाद ये हमारा ये है 4H/HCN प्लस HCl। अब देखिए क्या क्या बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए CH3CONH3 P2O5 की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3CN प्लस H2O बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथिल साइनाइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? मेथिल साइनाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CN क्रिया करके 4H और HCN प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? CH3CH2NH2 बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एथिल अमीन कहेंगे, जो हमारा B वाला उत्पाद है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपके मॉडल पेपर में इतने ही प्रश्न थे। स्टूडेंट आपको आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और हाँ, आप कॉपी लिखते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी कि आपको पूरे प्रश्नों को क्रम से करना होगा। ठीक है, क्रम से करिएगा। अगर आप क्रम से नहीं करेंगे, ठीक है, क्रम से करना होगा। अगर आप जैसे एग्जामिनर कोई आपकी कॉपी चेक करता है तो आप देखता है कि बच्चे ने प्रश्न को क्रम से किया है कि बेक्रम से किया। अगर आप क्रम से किए रहेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे को सारे प्रश्न आ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रम से किया है। और अगर आप क्रम से नहीं करते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने कहीं से या कहीं से जो प्रश्न देखा है उस प्रश्न को कर रहा है। तो ये इफेक्ट डालता है। और हाँ, राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा कि राइटिंग बैठाकर आपको लिखना है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।